शनिवार की सुबह मुंबई कांग्रेस माजी सचिव डॉक्टर किशोर धनराज सिंह के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन मुंबई स्थित बोरीवली पूर्व दौलत नगर व्हाइट पीकॉक हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रही आमदार और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की उपस्थिति में जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त छतरी वितरित किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में वर्षा गायकवाड़ का कहना था, किशोर सिंह कई सालों से जरूरतमंदों के लिए इस तरह के कई अच्छे कार्य और कार्यक्रम लेते आ रहे हैं। उनका धन्यवाद किया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे जिला अध्यक्ष कालू भुदेलिया, कार्यकारी अध्यक्ष राजपति यादव। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था वर्षा गायकवाड़, चरण सिंह सप्रा, डॉक्टर किशोर सिंह का, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर सिंह जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ में माननीय कालू भुदेलिया जी को, राजपति सिंह जी को, क्योंकि इन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में पूरी तरह से मेहनत की। जितने भी पदाधिकारी हैं इन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। कपड़ा जी आए उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन डॉक्टर किशोर सिंह जी हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो छतरी वाटप का हो, बुक वाटप का हो या कैलेंडर वाटप का हो, उनके माध्यम से अलग अलग सामाजिक काम होते हैं। और मैं समझती हूँ कांग्रेस के हमने जो बहुत ये संकल्पना रखी है, जिसके माध्यम से लोगों के सुख दुख में खड़ा रहे, लोगों की समस्याओं में खड़ा बने रहे और मुंबई की आवाज बन के हम सबसे चर्चा करके मुंबई की समस्या सुने और जब तक उनको न्याय नहीं मिले तब तक खड़ा रहने का काम आने वाले दिनों में करने वाले। तो मुंबई करके आवाज बन के हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कांग्रेस के कार्यक्रम में जितने भी यहाँ तक किसी बार बहुमत की दुकान के कार्यक्रम के माध्यम से आई। पहली बार आई थी तो आपको मालूम है, मैंने वहाँ पे ओपन किया था जो हमारी गाड़ी सब ब्लॉक में घूम रही है। दूसरी बार तुलसी के वाटप में आई थी, पिछले बार मैं छतरी के वाटप में आई थी और इस बार मैं छतरी के वाटप में आई हूँ। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और सभी कार्यकर्ता मेहनत करें। सपना जी से अभी मैं बात कर रहा था, जब से आप मुंबई अध्यक्ष बनी तब से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा दिख रही है, कांग्रेस में एक नई ताकत मिलने लगी। भाई साहब मैं बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं महिला पहली अध्यक्षा बनी और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आदरणीय नेता हमारे खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और केसी वेणुगोपाल जी ने जो मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। आज आप देख रहे हैं कई पार्टियां तो मिनिस्टर में आने भी 10 बार सोच रही है। अभी तो मुझे लगता है एनसीपी से एक महिला मंत्री हुई है, वरना हम बार बार लगातार वो मुद्दा उठा रहे थे कि मंत्रिमंडल में 1 साल हो गया एक महिला मंत्री नहीं है। ऐसे समय में कांग्रेस के नेताओं ने संगठन का जब तीनों इलेक्शन साल में हो और लगभग मुझे लगता है आने वाले 1.5 साल में बहुत सी घटनाएं होने के बावजूद भी एक महिला करके मुझे एक मौका दिया, एक संघर्ष में मतलब मैंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़े हमारे नेताओं का मुझ पर विश्वास है। मैं आने वाले दिनों में और मेहनत करूँगी और आप जैसे लोग हमारी आवाज़ बन के लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। यही मुद्दे आप लोग में कह रही थी, महंगाई, युवाओं को रोजगार और मुंबई करके प्रश्न हम लोगों के सामने। जिस तरह से वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अब जो है कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस में भी होने वाली, कांग्रेस के लोग जाएंगे। देखिए ये तो सब बोलने वाले अफवाह का बाजार फैलाते हैं। आरएसएस और बीजेपी की राजनीति में मुझे समझ में नहीं आई कि उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी, उनके विचार क्या है एग्जैक्टली, कहीं दिख नहीं रहे। राजनीति का मतलब विचारधारा होता है, राजनीति का मतलब जनसेवा होता है, लोगों के साथ खड़ा होना होता है। लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सत्ता ग्रहण करने के लिए कुछ भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं और सत्ता के लिए वो कहाँ तक जा सकते हैं ये जनता भी देख रही है। जनता बहुत शून्य होती है, जनता सब समझती है। जनता को जब छुटके देती है तो सोच समझ के देती है। और जिस तरह से राजनीति चल रही है, कल तक शिंदे बोल रहे थे कि हमें ये पसंद नहीं है इसलिए हम ये पलायन छोड़ के चले गए, आज वही लोग उनके साथ बैठे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी चाहती क्या है और जिस तरह से बीजेपी की राजनीति है सिर्फ सत्ता की राजनीति है और जिस तरह से वो बोल रहे कांग्रेस के मामले में, मैं पूरा आश्वस्त करना चाहूँगी कांग्रेस से कोई नहीं जाएगा और कांग्रेस के सभी विधायक, सभी नेता सब साथ में मिलकर काम करेंगे। उत्तर मुंबई में संजय निरुपम का बहुत वर्चस्व रहा, सांसद भी आ रहे हैं, लेकिन अब उत्तर मुंबई में उनकी तस्वीरें नहीं लगती, आपके पीछे बैनर में भी उनकी तस्वीर नहीं है। नहीं, वो हमारे जो है वो राष्ट्रीय नेता है और हम लगातार जो है उनके साथ काम करते हैं। जैसा मैंने मेरे भाषण में आपने सुना होगा कि उनको हमने जो है वो कल के आंदोलन में भी कहा था, लेकिन वो मुंबई में नहीं थे कल, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुंबई में नहीं, मैं बाहर हूँ, 2 दिन के बाद मैं मुंबई में आऊँगा। तो मैं समझती हूँ उनके जिले में भी हमारे अभी जो नॉर्थ वेस्ट जिला है वहाँ पे भी हमारे 5-6 कार्यक्रम हुए। अब कोशिश यही कर रहे हैं कि हर सब लोग साथ में लेकर चले और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि सभी नेता कल आप देखेंगे जो
साउथ मुंबई में मधु चौहान जी थे, नसीम भाई थे, असलम भाई थे, जितेंद्र मुर्मू से बात की, सुदेश शेट्टी से, हर नेता साथ में मिलकर काम करने को हमारे साथ तैयार है और सब मुझे कहते हैं कि आप हमारी बहन हो, कांग्रेस पार्टी के मजबूत करने के लिए हम आपके पीछे साथ हैं। आपके एक आखिरी सवाल, सिंह को और उनके सारे कार्यकर्ताओं को, उनकी संस्था को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो छतरी बांट रहे हैं इससे बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये छतरी है धर्मनिरपेक्षता की छतरी है, ये सर्वधर्म समभाव की छतरी है, ये वो छतरी है जो सबका समावेश इस छतरी तले करती है। ये वो छतरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजन की राजनीति करती है, ये वो छतरी नहीं है जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाती है। तो ये धर्मनिरपेक्षता की छतरी है, इसलिए किशोर सिंह को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चूँकि आप सभी को पता ही है कि इस वक्त भारत देश की स्थिति क्या है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। हमारी जो सरकार है इनको महंगाई से और गरीबों से कोई वास्ता ही नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें कहीं न कहीं हम लोग सोचते हैं कि गरीब गुरबा जो समाज है, जो ज़रूरतमंद समाज है, इसकी किसी न किसी रूप में हम मदद कर सकें। उसी के तहत ये हमने विशेष रूप से सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने ये छतरी वाटप का कार्यक्रम रखा है। इसमें हर तबके का नागरिक, महिला, पुरुष सब हमारे बीच में और इनका आशीर्वाद मिलता है, और जिनको इनका आशीर्वाद मिल जाए उसकी जीत और उसका आगे बढ़ना निश्चित है। वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है जिस तरह से महाराष्ट्र में, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना? महाराष्ट्र की राजनीति में तो इस वक्त ये स्थिति है कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस पाले में है। कभी पता चला शिंदे सरकार, कभी पता चला ये उद्धव सरकार, कभी मालूम पड़ा ये अभी राष्ट्रवादी दो फाड़ में हो गई। राष्ट्रवादी के इसमें अजीत पवार राष्ट्रवादी, शरद पवार राष्ट्रवादी, पता नहीं। आम जनता की दृष्टि से मैं देखूं तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस पार्टी में। ये स्थिति में हमें और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो संगठित है और अपने विचारों में चलती है। आज नॉर्थ मुंबई में पहली बार देखा गया बड़ी ताकत के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ जो है कार्यक्रम किया गया, और किस तरह से आज आपने जो सीनियर सिटीजन को छतरी वितरण का कार्यक्रम किया है, उसका सुनियोजन कैसे किया और इतनी ये हमारी टीम है, हमारे जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, शिवभूषण पांडे जी हैं, प्रशांत परदेशी जी हैं, सुरेंद्र मेहरा जी हैं, अनिल देशमुख जी हैं, पीछे दिपेश मिश्रा, वैभव शाह, हमारी इतनी बड़ी टीम है कि जो लोग दिल से काम करते हैं। और इसके सबके पीछे श्रेय जा रहा है मुंबई कांग्रेस की जो नई अध्यक्ष आई हैं। मैं तो अपने जीवन में कह सकता हूं कि मुंबई कांग्रेस का एकनाथ गायकवाड़ साहब जैसा कोई अध्यक्ष बना ही नहीं। इतने महान व्यक्ति थे, पूछो मत। उनका परिवार से ये हमारी वर्षाताई गायकवाड़ आई हैं। ये फैमिली, ये परिवार, ये डाउन टू अर्थ फैमिली है। हर व्यक्ति से उतने ढंग से बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। जबकि आप सभी को पता होगा कि हमारी सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर थी, लेकिन इनका प्यार और इनका जोश का ही परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। आज कितने लोगों को छतरी वितरण किया गया? आज हम लोग 500 वरिष्ठ नागरिकों को छतरी वितरित करेंगे।